फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 के आम बजट में पुरानी गाड़ियों के लिए एक वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी की घोषणा की है। इस पॉलिसी के तहत पर्सनल व्हीकल को 20 साल के बाद फिटनेस टेस्ट कराना होगा, जबकि कमर्शियल व्हीकल को 15 साल के बाद फिटनेस टेस्ट कराना होगा। पुरानी सरकारी गाड़ियां हटेंगी जल्द। पुरानी गाड़ियों का फिटनेस टेस्ट ऑटोमेटेड सेंटर्स पर होगा। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री इस पॉलिसी को फाइनल डिटेल्स की घोषणा करेगी। व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी से करीब 43,000 करोड़ रुपए की बिजनेस अपॉर्चुनिटी बनने की उम्मीद है। साथ ही इससे ऑटो इंडस्ट्री में कंपनसेशन बढ़ेगा और यह पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद होगा। स्क्रैपेज पॉलिसी की घोषणा के बाद ऑटो स्टॉक्स में भी तेजी आएगी। प्रदूषण से मिलेगी राहत। सीतारमण ने अपने यूनियन बजट 2021 प्रेजेंटेशन में व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के डिटेल्स को हाईलाइट किया। उन्होंने कहा, पुराने और अनफिट व्हीकल को हटाने के लिए हम अलग से वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी अनाउंस कर रहे हैं। यह फ्यूल एफिशिएंट और एनवायरनमेंट फ्रेंडली व्हीकल को प्रोत्साहित करेगी। इससे गाड़ियों से होने वाला प्रदूषण और ऑयल इंपोर्ट बिल घटेगा। सरकार का अनुमान है कि इस नीति के आने से सड़कों से 15 साल पुराने करीब 2.8 करोड़ वाहन हटाने में मदद मिलेगी। बढ़ते प्रदूषण के कारण पर्यावरण पर असर पड़ रहा है, जिसके कारण लोगों को तरह तरह की घातक बीमारियों से परेशानी झेलनी पड़ती है। प्रदूषण कम होने से लोगों को काफी राहत मिलेगी। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा हब बनेगा भारत। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर की माने तो व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी को मंजूरी मिलने के बाद भारत ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए बड़े हब के रूप में उभर सकता है, क्योंकि स्क्रैपिंग से मिलने वाले स्टील, एल्यूमिनियम और प्लास्टिक जैसे प्रमुख रॉ मटेरियल को रिसाइकल किया जा सकेगा। इससे ऑटोमोबाइल प्राइसेज में 20 से 30% तक की कमी आ सकती है। 2016 से था इंतजार। केंद्र सरकार ने 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों की स्क्रैपिंग को इजाजत देने के लिए 26 जुलाई 2019 को मोटर व्हीकल नॉर्म्स में संशोधन का प्रस्ताव दिया था। इसका मकसद इलेक्ट्रिक व्हीकल की पहुंच का दायरा बढ़ाना था। इससे पहले मई 2016 में सरकार वॉलंटरी व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम ड्राफ्ट लेकर आई थी, जिसमें 2.8 करोड़ पुरानी गाड़ियों को सड़कों से हटाने का प्रस्ताव था। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि इस नियम के आने से लोगों को कितना फायदा होता है, लेकिन एक बात तय है कि पुरानी गाड़ियों के हटाए जाने से लोगों को बहुत परेशानी भी होगी, क्योंकि कोरोना संकट में नौकरी जाने से लोगों के पास पैसे नहीं है कि नए वाहन खरीदे जा सके। खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।